बिहार की राजनीति में उबाल लाने वाले मोकामा से आज सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। दुलारचंद यादव हत्याकांड, जिसे अब तक एक राजनीतिक गोलीकांड माना जा रहा था, उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। सबके मन में एक ही सवाल था कि दुलारचंद यादव को गोली किसने मारी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उनकी मौत गोली से हुई भी थी? जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती खुलासे ने इस मामले को इतना उलझा दिया है कि अब इसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। खुद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए बिहार के डीजीपी से तत्काल रिपोर्ट तलब कर ली है। आखिर ऐसा क्या है इस हत्याकांड में कि चुनाव आयोग को सीधे दखल देना पड़ा, और मौत की असली वजह क्या है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, ई है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिस। मोकामा के इस हाई प्रोफाइल मामले में जो नया मोड़ सामने आया है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 3 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। डॉक्टरों ने साफ कहा कि दुलारचंद के शरीर में गोली तो लगी थी, लेकिन सिर्फ एक, और वो भी पैर के एंकल जॉइंट के पास। यह गोली जानलेवा नहीं थी और शरीर के आर पार निकल गई। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की गोली से मौत होना लगभग असंभव है। तो फिर आखिर मौत हुई कैसे? इस पर डॉक्टरों ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दुलारचंद यादव के शरीर पर गोली के जख्म के अलावा कई और गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। ज्यादातर घाव ऐसे हैं जैसे किसी को घसीटा गया हो या किसी गाड़ी से कुचल दिया गया हो। देखिए, हमारे अधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिया है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकते हैं। तो कहा जाता है पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जी, तो कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण से कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल ज्वाइंट। शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए। हाँ, लेसरेटेड वुंड, मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। अब जांच इस दिशा में घूम गई है कि क्या गोली मारने के बाद भगदड़ में गिरने और कुचले जाने से उनकी जान गई, या फिर उन्हें जानबूझकर गाड़ी से रौंदा गया। आपको याद दिला दें कि गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह और जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इसी झड़प में दुलारचंद यादव की मौत भी हो गई थी। इस हत्याकांड पर मचे सियासी बवाल और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब भारत का चुनाव आयोग भी सीधे एक्शन में आ गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच हुई इस हिंसक घटना को आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी और पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी दोनों से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था कि आचार संहिता के दौरान हथियारों से लैस काफिले कैसे घूम रहे थे और हिंसा को रोकने में प्रशासन कहां नाकाम हुआ। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? चुनाव आयोग की सीधी दखलंदाजी ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन दोनों पर काफी दबाव बढ़ा दिया है। जल्द से जल्द इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती खुलासे ने इस केस को एक मर्डर मिस्ट्री बना दिया है। जो मामला पहले चुनावी रंजिश में हुई हत्या का लग रहा था, वह अब एक रहस्यमयी मौत की गुत्थी बन चुका है। पुलिस समेत पूरे बिहार को अब इस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे साफ होगा कि दुलारचंद यादव की मौत का असली कारण क्या था, गोली, पत्थरबाजी या फिर कोई गहरी साजिश। इस खबर पर हमरा बिहार की पैनी नजर बनी हुई है।
हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ हमरा बिहार। धन्यवाद।